शहरयार ने आकर सलाम दुआ के बाद फराज को घर भेजा और अपना काम संभाल लिया। फातिमा बेटा मैं कब से। मिस रेहान ने फातिमा के कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, मगर कमरे का हाल देखकर वहीं ठटक गई। हर तरफ कागज़, कपड़े, बुक्स, गिफ्ट पैक्स, चॉकलेट्स और इसी तरह की दूसरी चीज़ें बिखरी हुई थी। फातिमा अपनी अलमारी से कुछ निकालने में मसरूफ़ थी, मगर अपनी मामा की आवाज़ सुनकर कुछ घबरा सी गई। मिस रेहान एक हाउसवाइफ तो थी ही, मगर उन्होंने खुद को फिट रखा हुआ था। कभी जिम, कभी पार्लर, कभी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग तो कभी पिकनिक्स। घर में वो कम ही पाई जाती थी, अगर होती भी तो सारा दिन टीवी पर बरजमान रहती। फातिमा से दिन में एक दो बार ही मुलाकात होती थी। कभी कभी ही ऐसा होता था कि इसने इसकी पढ़ाई के बारे में पूछ लेती, वरना अक्सर औकात बस नसीहतें ही होती। अप टू डेट रहा करो फातिमा, हर वीक पार्लर जाया करो, फ़लाँ ब्रांड पर सेल है, मेरे साथ चलना, कुछ हेल्दी खाया पिया करो, आगे ज़िम्मेदारियाँ संभालनी हैं, वगैरह वगैरह। फातिमा खामोशी से अपने मामा की बातें सुनती रहती। इसे कभी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो अपने बारे में कुछ उन्हें बताए या अपनी सुफियान से दोस्ती के मुतल्लिक कुछ शो करे। इसकी उम्र 21 साल थी। इसका दिल करता था कि वो अपने जज्बात का इजहार अपनी मामा से करे, मगर इसकी मामा ने कभी इस तरह से इसे ट्रीट नहीं किया था। यही वजह थी कि घर से मुकम्मल तवज्जो न मिलने की वजह से वो गलत ट्रैक पर निकल आई थी। भाई इसके अलग मसरूफ़ रहते थे। वीकेंड पर जमा होते तो मिलकर डिनर कर लिया, एक दो घंटे साथ गुजार लिए, मगर आपस में इतनी कोई फ्रैंकनेस ना थी। हर एक अपनी ज़िंदगी में मगन था, किसी को किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने का हक ना था। मगर इस दिन रात को ख्वाब में डराने के बाद मिस रेहान फातिमा के बारे में कुछ मोहतात सी हो गई थी। पहले जो कभी खुद इसके कमरे में बहुत कम जाती थी, अब जाना शुरू हो गई थी, और आज कमरे की हालत देखकर मज़ीद तशवीश का शिकार होगी। मामा आप यहाँ, आप मुझे बुला लेती, मैं आ जाती। फातिमा ने अलमारी फ़ौरन से बंद करते हुए अपनी घबराहट को कंट्रोल करते हुए कहा, नहीं बस वैसे ही दिल कर रहा था कि तुमसे बातें करने को, सोचा खुद चली जाऊँ। मिस रेहान आगे बेड की तरफ बढ़ती हुई चीज़ों को देखते हुए कहने लगी। फातिमा का दिल तेज़ी से धड़कना शुरू हो गया। कहीं मामा को पता न चल जाए। उफ़ मैं क्या करूँ, ये सुफियान कौन है। मिस रेहान ने एक गिफ्ट बैग उठाते हुए भंवरे सिकुड़ाते हुए देखा। फातिमा से पूछा, मामा वो मेरा क्लास फेलो है। फातिमा को लगा अब उसका दिल बस बाहर आ जाएगा। उसकी वालदा गिफ्ट पैक खोल रही थी। सिर्फ क्लास फेलो है। मिस रेहान की मशकूक नज़रों ने फातिमा को मज़ीद कन्फ्यूज़ कर दिया। इसका रंग मांद पड़ चुका था। आज तो तुम्हारी खबर खैर नहीं फातिमा, इसने दिल ही दिल में सोचा। मामा वो दोस्त भी है, तुमने कभी बताया नहीं फातिमा। मिस रेहान ने माथे पर बल लाते हुए पूछा। यकीनन उन्हें अपनी बेटी से ऐसी कोई तवक्को नहीं थी। कोई सिर्फ दोस्त हो तो इतने गिफ्ट्स, और बाय द वे लड़का लड़की कब से दोस्त होने लगे। मिस रेहान ने फातिमा की आंखों में झांकना चाहा, मगर इसने अपनी निगाहें झुका ली। आखिर माँ थी, और माँ जैसी भी हो औलाद के बदलते रंग से पहचान ही लेती है कि दाल में कुछ काला है। फातिमा को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब वो क्या करे। अब तो वो सब कुछ ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, इस दिल से निकलना चाह रही है, मगर मामा क्या बताएं अब उन्हें। दिल की धड़कन मज़ीद तेज़ हो गई। अम्मी दिल करता है बस आपके हाथ के पके खाने खाती रहूं, कसम से मज़ा आ जाता है। कुर्रतुल-नैन ने देसी घी में चोपड़ी रोटी साग के साथ खाते हुए कहा, हाँ ताकि तुम्हें कभी खाना ना बनाना पड़े। सब जानती हूँ तुम्हारी ये मस्केबाजियाँ। इसकी माँ ने रोटी तवे पर डालते हुए मजाकन नाराज़ होते हुए कहा। कुर्रतुल-नैन हंसते हुए अपनी उंगलियाँ चाटते हुए दुआ पढ़ने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे खाना खिलाया, और मेरी अम्मी को जन्नत के लजीज खाने खिलाए। कुर्रतुल-नैन ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, जो यकदम खुश होते हुए आमीन आमीन कह रही थी। अचानक साथ पड़ा फ़ोन बजा। कुर्रतुल-नैन ने अपने रिंग टोन के तौर पर कुरान के मुतल्लिक अरबी नशिस्त लगाई हुई थी, जो कि म्यूज़िक से बिल्कुल पाक थी। फौरी नूर फिर ज़ुल्मात, मतलब मेरे अंधेरों में नूर।
मेरी तन्हाई में उनसियत का ज़रिया। वो अपने अज़ा को हत्ता लामकान हिफाजत करती थी, खुसूसन म्यूज़िक से। इसके मालिक ने जो चीज़ें हराम कर दी थी, वो ग़ुलाम होकर कैसे इसे अपने लिए हलाल कर सकती थी। हत्ता कि मोबाइल ट्यून का भी म्यूज़िक ख़त्म कर दिया कि कहीं इसके दिल पर स्याह धब्बा ना लग जाए, कहीं इसके दिल का नूर ना बुझ जाए, कहीं उसका दिल सख्त ना हो जाए, या कहीं उसका रब उससे नाराज़ ना हो जाए, कहीं इसके दिल में मुनाफ़क़त जन्म ना ले ले, क्योंकि मौसीकी दिल में नफाक पैदा करती है। इसे मुनाफ़क़त से डर लगता था। मुनाफ़िकीन के अंजाम जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे से डर लगता था। वो अपने रब की रज़ा की ख्वाहां अपने आप को इन गुनाहों से बचा कर रखती थी। ये फ़ातिमा का फ़ोन था। अम्मी, फ़ातिमा का फ़ोन है। ये कहते हुए कुर्रतुलैन मोबाइल उठाकर कमरे में चली गई। अच्छा गुड़िया, सब्र करो, कोई बात नहीं, इसमें भी कोई हिकमत होगी। कुर्रतुलैन ने, इसमें क्या हिकमत हो सकती है? माँ ने मुझे इतना डांटा। वो कह रही थी कि वो बाबा को फ़ोन करके बताएंगी कि उनकी बेटी यूनिवर्सिटी में क्या गुल खिला रही है। बाबा कनाडा में बैठे मुझसे कितना खफा होंगे। कुर्रतुलैन ने समझाने पर फ़ातिमा अब अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। आज उसका दिल बहुत टूटा हुआ था। उसकी मामा ने बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी। कुर्रतुलैन, मैंने मामा को बताया भी था कि मैं ये सब ख़त्म करने जा रही हूँ। मैं इस दलदल से निकलना चाहती हूँ। उन्हें समझना चाहिए था ना फ़ातिमा, अगर तुम ये सब पहले ना छुपाती तो शायद आज यहाँ तक नौबत ना आती। कुर्रतुलैन ने रंजीदा होते हुए कहा। कुर्रतुलैन, तुम भी मुझे ब्लेम कर रही हो। तुम जानती हो ना कि मैं वाकया ही खुद को बदलना चाहती हूँ। फ़ातिमा को कुर्रतुलैन से इस बात की उम्मीद नहीं थी। कुर्रतुलैन की बात काफ़ी हद तक दुरुस्त भी थी, मगर शायद इसने गलत मौके पर कह दी थी, जिस पर अब वो दिल ही दिल में पछता रही थी। सॉरी फ़ातिमा, मेरा वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो। तुम्हें बुरा लगा, आई एम सॉरी। मुझे वाकई तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये कहते हुए फ़ातिमा ने फ़ोन काट दिया और दूसरी तरफ कुर्रतुलैन होंठ पीसते हुए कहने रह गई। इसे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी कि फ़ातिमा जो पहले ही बहुत हर्ट थी, इसने उसे मज़ीद हर्ट कर दिया। आई एम सॉरी। अल्लाह ताला आप मुझे माफ़ कर दें। मेरी वजह से आपके बंदे का दिल मज़ीद दुखी हो गया। आप प्लीज़ उसे सब्र दें, उसे सीधा रास्ता सिखाएं, इसे अपने करीब कर लें प्लीज़ अल्लाह ताला। कुर्रतुलैन दिल ही दिल में अपने रब से सरगोशियाँ करने लगेगी। इसे मालूम था कि अभी फ़ातिमा जज्बाती हालत में है। इसे थोड़ा सा वक्त चाहिए। जब जज्बात ठंडे होंगे तो वो खुद ही इसे मना लेगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।